हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो सब। अच्छा, आज हम एरिया अंडर कर्व, ठीक है, ये टॉपिक है, इसमें आगे चलेंगे। और अभी तक हमने जो समझा, क्या समझा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस अगर है और मुझे कोई कर्व दिया हुआ है तो मैं उसमें एरिया कैसे निकालूंगा। अब हम सिचुएशंस देखेंगे जब हमें ना तो एक्स एक्सिस मिल रहा है ना तो वाई एक्सिस मिल रहा है, लेकिन जो वर्टिकल स्ट्रिप या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना रहे हैं उसमें दोनों जगह ही मुझे क्या मिल रहा है, हाँ, कोई ना कोई कर्व मिल रहा है या कोई ना कोई इक्वेशन मिल रही है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसमें फिर बहुत सारे फॉर्मेट है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ट्विस्ट, थोड़ा सा वेरिएशन करके दे देते हैं। वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। अभी आपको बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ठीक है। Find the area of the region bounded by curve x square equals to 4y and x equals to 4y minus 2। आपको ये दो कर्व्स दिए हुए हैं, आपको बोला है इसके और इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, इसके बीच में जो एरिया बाउंडेड है आपको वो एरिया निकालना है। अब देखिए, सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, एक स्केच बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y कुछ इस टाइप का पैराबोला होना चाहिए, ठीक है। एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि x पे भी पावर 1 है, y पे भी पावर 1 है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कहाँ से पास हो रहा है या इस कर्व को कहाँ पे टच कर रहा है, ये हमें देखना है। अब देखिए, एक तो तरीका है कि मैं इसमें x और y की वैल्यू 0 0 करके ये कहाँ पे x और y एक्सिस को कट कर रहा है वो निकाल के मैं इस लाइन को ट्रेस कर लूँ, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूँ। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन को टच कर रहा है। अपवर्ड पैराबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। आपको ये जो 11th क्लास में हमने स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड सो ऑन, ये अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि आपको इसके क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे, लाइक मोस्टली पैराबोला एंड इन सम केसेस इलिप्स एंड भी कुछ एग्जाम्पल्स जैसे बोर्ड एग्जाम में आए हैं सर्कल से रिलेटेड भी। तो ये इनके इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हों। 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, एक तो तरीका है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स 4y equals to 2 which gives y equals to half। तो एक पॉइंट हो गया 0 and half, ठीक है, x 0 y half। दूसरा मैं y equals to 0 पुट करता हूं तो x equals to माइनस 2 बन जाता है, तो माइनस 2 0 इज अनदर पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज 2, लेट्स से दिस इज 3 and let's say this is 1, this is 2, this is 3, ठीक। अच्छा, मुझे पहली पॉइंट जो है वो है माइनस 2 and 0, तो ये पॉइंट हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट इज 0 and half, let's say this is 1 2 3, तो 0 and half समवट यहाँ कहीं पे होगा। ये कर्व जो है कुछ इस टाइप का निकलेगा, ठीक, ये हो गया। तो ये हमने रफ स्केच बना लिया। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। अब पहले तो ये समझना है कि मुझे इसमें एरिया कौन सा प्लॉट करना है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, तो इसके बीच में ये जो पोर्शन है, ये जो बाउंडेड रीजन है, ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड हमें बोर्ड में जगह चाहिए। हमें एक आइडिया लग गया ग्राफ किस टाइप का होगा, तो मैं एंड लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन है, ये माइनस 2 0 था, दिस वाज ये पॉइंट था 0 हाफ, ठीक है। तो मुझे ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए
सबसे सिंपल तरीका है, आपको दो इक्वेशन दिए हुए, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, है ना, या फिर यहाँ से मैं y की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दूं, इट्स टोटली अप टू मी, मैं कैसे करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस इक्वेशन में मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, y की जगह लिख लूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2, दिस गेट्स कैंसल्ड, तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, मुझे मिल जाएगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2 1 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट, यही होगा। x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2n माइनस 1 सॉरी, x इक्वल्स टू हमें 2n माइनस 1 मिल गया। अब देखिए जब x 2 है तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपॉन 4, ये आपको 1 मिल जाएगा, मतलब 2 1, एक पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली जो कि मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मिल रहा है, उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये मुझे मिल गया x इक्वल्स टू वाई की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, मैंने इस x को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाला, 2 और माइनस 1 x की दो वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, यहाँ पे मैंने x की जगह एक बार ये 2 पुट किया, मुझे y 1 मिला। अब इसी तरह से मैं एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ, सॉरी माइनस 1 पुट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ y क्या मिलता है, तो माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 जो कि मुझे 1 अपॉन 4 मिल जाएगा, दैट मीन्स माइनस 1n 1/4। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरे पास क्या क्या है, एक तो 2, 1 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, 1, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है -1 and 1/4, ठीक है। कौन सा पॉइंट क्या है ये मुझे समझना है। देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव साइड में है, x नेगेटिव साइड में, ऑब्वियसली ये -1 and 1/4 होना चाहिए, नॉट दिस, ठीक है। तो नाउ दिस इज डन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिया है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद माय नेक्स्ट स्टेप इज वर्टिकल स्ट्रिप, मुझे एक वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये भी मैं डिसाइड करूंगा मुझे कौन सा स्ट्रिप बनाना है, ठीक है। अभी जैसे प्रीवियस क्लास में आपने वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दोनों समझा है ना, कब अब यहाँ पे मुझे पहले तो डिसाइड करना है भाई वर्टिकल स्ट्रिप चाहिए या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूंगा। तो अब देखिए यहाँ पे सॉरी, अभी तक हम क्या करते थे, हाँ भाई एक्स एक्सिस पढ़ रहा है वर्टिकल स्ट्रिप, वाई एक्सिस पढ़ रहा है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। नाउ मेरा जो रीजन है जिसका मुझे एरिया निकालना है वो रीजन ये है। अब इसमें देखिए एक तरफ है ये पैराबोला, दूसरी तरफ है ये स्ट्रेट लाइन। अब इसमें एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस पूरा का पूरा पढ़ रहा है ना तो वाई एक्सिस पूरा का पूरा पढ़ रहा है, ठीक। अब वर्टिकल बनाओ हॉरिजॉन्टल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, कई लोग बोलें कि सर ये बीच में तो वाई एक्सिस पढ़ रहा है ना, लेकिन देखिए ये जो बीच में वाई एक्सिस पढ़ रहा है ना, ये इस जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर, और मोरोवर वो सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ थोड़ा बड़ा हिस्सा है यहाँ थोड़ा छोटा हिस्सा है, तो वाई एक्सिस वाली बात तो खत्म हो गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कुछ भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सपोज ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन क्या आएगा, अभी तक हम क्या करते थे, हाँ जैसे सपोज ये कर्व है, मैंने ये वर्टिकल स्ट्रिप बनाया, तो इसका एक हिस्सा क्या होता था एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, पी एक्स कॉमा वाई ले लिया, फिर वाई डी एक्स एरिया निकाल लिया, है ना, उसको इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स निकाल के। बट यहाँ पे ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसका एक हिस्सा इस स्ट्रेट लाइन पे है, दूसरा हिस्सा इस पैराबोला पे है, तो इस पॉइंट को मैंने P लेट्स से x y1 ले लिया, इस पॉइंट को मैंने Q लेट्स से x y2 ले लिया, ठीक।
देखिए ये वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ से जब मैं ऐसे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऐसे ड्रॉप करूंगा तो x पॉइंट दोनों p और q में सेम होंगे, x कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। तो मैंने p x y1 एंड q x y2 ये मैंने ले लिया। अब देखिए इस वर्टिकल स्ट्रिप की हाइट है ना या लेंथ, मुझे स्ट्रिप की हाइट निकालनी है। अब देखिए पी एक्स वाई वन मतलब इसकी जो टोटल हाइट है यहां से वो y1 है, लेकिन यहां तक हाइट है y2, ठीक। तो सिर्फ इस स्ट्रिप की हाइट हो जाएगी y1 माइनस y2। आप इसको चाहे तो फॉर कन्वीनियंस इसको पी एक्स वाई वन और इसको क्यू एक्स वाई टू ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत लोग हैं, अरे y1 माइनस y2 क्यों आया, ये तो y2 माइनस y1 आना चाहिए। देखिए मैं जैसे पॉइंट चूज करूंगा उसके अनुसार xy1 xy2 आएगा। अच्छा इसको x1 y1 नहीं समझना है, ये मैंने बीच में कॉमा लगाया हुआ है, या तो इस कॉमा को हटा देते हैं, आप समझ जाएंगे ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो xy1 एंड xy2, अगर मैं इसको xy1 और इसको xy2 लिखता तो यहाँ पे y2 माइनस y1 आता। तो आपको आपने किसको क्या प्लॉट किया उसके हिसाब से चलना है, ये कंफ्यूजन ना रहे कि y1 माइनस y2 क्यों आया, ये तो y2 माइनस y1 आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं कहाँ पे कौन सा पॉइंट ज्यूम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो हाइट ऑफ द स्ट्रिप इज दिस, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा y1 माइनस y2 इंटू इसका विड्थ मैंने क्या ज्यूम किया, dx ज्यूम किया। लेट अस ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx। ये स्टेटमेंट आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप हो जाएगा y1 माइनस y2 dx। मैं अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आगे चल के किसी एक क्लास में मैं आपको विद प्रेजेंटेशन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना दिखा दूंगा। माना क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको आ जाएगा, उसको प्रॉपर हम लिखेंगे कैसे, कहाँ पे क्या स्टेप मेंशन करना है क्या नहीं करना है ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकाल लिया। अब एल्गोरिथम में हमने देखा था पहले हम स्केच बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, फिर उस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे। तो अब वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया हमने निकाल लिया, नेक्स्ट मुझे क्या करना होता है, उस एरिया को इंटीग्रेट करना होता है विद इन प्रॉपर लिमिट। अब यहां पे, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम y1 माइनस y2 नहीं करते थे, है ना, ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बताया था कि देखिए जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में लिया था जहां पे हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किया था। अब देखिए ये तो हो गया सपोज p x y1, ठीक है, एंड ये हो गया q x y2। तो y1 माइनस y2 तो हम यहां भी कर रहे थे और dx कर रहे थे यहां पे, जो प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन हो क्या रहा था, यहाँ पे ये जो y2 है ना, y2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज x एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा 0 होती है ना। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल्स टू 0। तो बिकॉज दिस पोर्शन इज 0, इसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस वजह से हम वहां पे क्या करते थे, इस चीज को ऑल टुगेदर हटा ही देते थे, सीधा y dx करके एरिया निकाल लेते थे। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है ये पोर्शन 0 नहीं है ना भाई, इस कर्व के कुछ ना कुछ इक्वेशन है, इस वजह से हम यहाँ पे y1 माइनस y2 कर रहे हैं बिकॉज दिस पोर्शन इज नॉट 0। वहां भी हम y1 माइनस y2 अगर करते भी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था तो भी वो 0 बन जाता, तो उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जानी चाहिए। नाउ ये तो हो गया, अब मुझे टोटल एरिया निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रल ऑफ y1 माइनस y2 dx विद इन द लिमिट, विद इन प्रॉपर लिमिट। अब लिमिट हम कैसे निकालते थे ये भी हमने समझा था। देखिए यहाँ पे ऑपरेटर dx है, तो मुझे यहाँ पे x की लिमिट्स देखनी है। जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन होता है ना, जैसे मेरा रीजन जिसका एरिया मुझे निकालना है वो है ये, ठीक है, ये बाउंडेड रीजन है। अब इस बाउंडेड रीजन में एक्सट्रीम एंड ये है और एक्सट्रीम एंड ये है, तो ये दो एक्सट्रीम एंड्स में क्योंकि dx है वहां पे मुझे x की लिमिट्स देखनी है। अब यहाँ पे x की लिमिट है -1 और यहाँ पे x की लिमिट है 2, मतलब यहाँ पे जो एक्सट्रीम एंड में
x की वैल्यूज -1 एंड 2 है, देयरफॉर यहाँ पे इसको मुझे इंटीग्रेट करना है -1 से लेके 2 के बीच में। ये बात हमने समझ ली, लिमिट हमने निकाल लिया। अब मुझे देखना है y1 क्या है। y1 इज दिस पॉइंट p, और ये p किस पे लाई करता है, इस स्ट्रेट लाइन पे। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4y - 2। ठीक, लेकिन मुझे इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो मुझे इस इक्वेशन को पहले इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए x इक्वल्स टू 4y - 2 मुझे दिया हुआ है, मुझे y के टर्म्स में निकालना है। इस 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 4y। इस 4 को हम यहाँ से हटाते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तो y मुझे मिल गया है x + 2 अपॉन 4। आई एम सॉरी, मैंने 2 लिख दिया गलती से, तो x + 2 अपॉन 4। बात समझ में आई? तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी -1 से लेके 2, y1 इज x + 2 अपॉन 4 माइनस y2। अब मुझे देखना है y2 किस पे लाई करता है। y2 ये पॉइंट है q, और ये q कहाँ पे लाई करता है, इस कर्व पे। और ये कौन सा कर्व है, ये है पैराबोला। कौन सा पैराबोला, ये मुझे ऊपर मेंशन किया हुआ है, x² = 4y। अब क्योंकि यहाँ पे y लिखा हुआ है, y2 लिखा हुआ है, मुझे इस पैराबोला के इक्वेशन को भी y के फॉर्म में निकालना होगा, और y के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो y की वैल्यू कितनी है, x² अपॉन 4, मतलब y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ गया। नाउ आई विल पुट अ dx। अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, और जो एरिया मुझे चाहिए वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को मतलब सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, इसको सॉल्व कैसे करना है। प्रेजेंटेशन मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन नहीं किया है, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन पे आपको ध्यान रखना है, उसके नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, सीधे सीधे आंसर निकाल के दे देते, काम खत्म। नहीं, तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा ये, ऑलराइट, 4 यहाँ पे 4 और 4 कॉमन है, तो मैं इसको टोटल अपॉन एक सिंगल 4 लिख लेता हूँ, और इस 4 को हम ऑल टुगेदर बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ -1 से लेके 2 x + 2 - x² dx। ये आ गया, इसको हम लिख लेंगे 1/4। x बन जाएगा x²/2, 2 बन जाएगा 2x, x² बन जाएगा x³ अपॉन 3। ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रल है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, फॉर्मूला है x पावर n dx इज xn + 1 n + 1। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स दी हुए हैं, +c हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड द लिमिट्स आर -1 and 2। अब मुझे सिर्फ ये लिमिट पुट करनी है और देखना है कि एरिया कितना मुझे मिलता है। अब देखिए, एक बार मुझे इन सब में 2 पुट करना है, एक बार मुझे इन सब में 1 पुट करना है। तो 1/4 कॉमन रख लेते हैं, तो एक बार मैं 2 पुट करता हूं, तो 2², देखिए हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। 2²/2, 2²/2 यानी सिर्फ 2 बचेगा। बात समझ में आई? 2² हो जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2। अच्छा, यहाँ पे जब मैं 2 पुट करूंगा, ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। फिर मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो ये हो जाएगा 8/3। इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये हमने अभी अपर लिमिट पुट किया है, और रूल कहता है डेफिनेट में हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, ये मिल गया, माइनस लिखूंगा, उसके बाद मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा विच इज -1। तो -1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1/2 मुझे मिल जाएगा, प्लस 2x। यहां पे मैं x की जगह -1 पुट करूंगा, तो 2 × -1 यानी कि -2। -1 यहां पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -1। ठीक है, तो -1 यानी कि +1/3। ठीक है, ओके, दिस इज डन।
अब सिर्फ देखिए ये पूरा सॉल्व आपने अपर लिमिट इंटीग्रेशन करके जब ये इक्वेशन ले आते हो y1 माइनस y2 की वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद तो बस लिमिट ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो मतलब आपने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेशन बस रह गई है। ये हो जाएगा 1/4, अच्छा ये हो जाएगा 2 + 4 - 8/3 ब्रैकेट खोलते हैं, -1/2 माइनस माइनस +2 - 1/3, ठीक। नाउ ओके 2 + 2 is 4, 4 + 4 8 and -8/3 -1/3 -1/2, राइट। ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो 3 3s are 9, 1/4 बाहर है, ठीक है। 8 में से 3 5, 2 5s are 10, 10 - 1 is 9, 4 2s are 8, ये हो जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन मैं पूरा आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंट देखूंगा या हिंट दे दूंगा और आपको एज अ होमवर्क ये करना है। एंड द क्वेश्चन इज, आपको बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² = 4ax एंड x² = 4ay, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये जो आज हमने फॉर्मेट समझा है उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, विद एक्सेप्शन ऑफ यहाँ पे ए, माना एक अननोन क्वांटिटी है मेरे पास। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें कुछ नंबर्स होते थे, यहाँ पे नंबर नहीं है, ठीक है। अब नंबर नहीं है तो मेरा ग्राफ कैसे होगा एंड ऑल दैट, ये सारा कई बार ना दिमाग में कंफ्यूजन होता है, तो उसको दूर करने के लिए बस मैंने ये क्वेश्चन उठाया। मैं आपको इनिशियल कुछ स्टेप्स बता दूंगा, ठीक है, जहां तक जरूरत है, उसके आगे कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे स्केच बनाना है नाउ, बिकॉज यहाँ पे ए दिया हुआ है, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो मैं फ्री हैंड एक स्केच ऐसे बना लूंगा। 4ax कुछ इस टाइप का होता है और 4ay जो है वो कुछ इस टाइप का पैराबोला होता है। तो आपको बोला है इन दोनों के बीच का, दैट मीन्स मुझे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, दिस पोर्शन, ये एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। ये जो फूल की पत्ती जैसा जो डिज़ाइन बना हुआ है, इतना एरिया मुझे निकालना है। अब देखिए इस एरिया को निकालने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जो हमने प्रीवियस मेथड समझा उस मेथड से हम अगर निकालें तो लेट्स से दिस इज p x1 y1 एंड लेट्स से दिस इज p q, ये x y1 ले लेते हैं, इसको x y2 ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लिया, ठीक है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकते हैं, मैंने बोला इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के बजाय आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के x1 y एंड x2 y ऐसे भी ले सकते हैं, फिर x1 - x2 dy ये करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहे तो वैसे एक बार अपने प्रैक्टिस के लिए, अपनी नॉलेज के लिए करके देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, y1 - y2 विद dx। नाउ टोटल एरिया विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग। इतना तो अब तक क्लियर हो गया। मुझे अब यहाँ पे लिमिट्स निकालनी है। अब लिमिट्स कैसे आती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो अभी हमने किया नहीं है, वो हमें निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए बहुत मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिए। यही तरीका होता था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। तो मैं चाहे तो यहाँ से, चाहे तो यहाँ से, किसी से भी, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, कितना मिल जाएगा, y² = y²/4a, ठीक है ना। x की वैल्यू हो जाएगी y²/4a, ठीक। या फिर हम y की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y = x²/4a ये मिल जाएगा। y की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक। तो y की जगह मैं लिख लूंगा x²/4a विद अ होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि y² है, = 4ax, यही लिखूंगा मैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए स्क्वायर का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4, नीचे 4a का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16 a स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4ax। अच्छा, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मुझे x के फॉर्म में चाहिए, मुझे क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर dx है, मुझे x की वैल्यू से मतलब है। हालांकि y भी निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, बट हाँ फिर भी मैंने x को प्रेफर किया। आप y करके भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा x पावर 4 इक्वल्स टू 16 4 जा 64 a स्क्वायर और a क्यूब x आ जाएगा। सबको एक तरफ ले आते हैं, हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दिस होल थिंग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x कॉमन ले लिया, मेरे पास x क्यूब बच गया माइनस 64 a क्यूब बच गया इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इधर x इज इक्वल टू 0 ये वाला, या फिर x क्यूब इज इक्वल टू 4a क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, x क्यूब माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0 है, 4a होल क्यूब इज इक्वल टू 0 है, मतलब x क्यूब इज इक्वल टू 4a का होल क्यूब। ये क्यूब और क्यूब हटा दो तो x इज इक्वल टू 4a मिल जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू मिल गई 0, दूसरे x की वैल्यू मिल गई 4a, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू 4a है। अब क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 होगी और y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू 4a पुट करता हूँ, तो y स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 4a इंटू 4a, ये स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, यानी 4a का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं तो y इज इक्वल टू 4a मिल जाएगा। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a, 4a मुझे मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे हाँ लिमिट्स डालनी है, यही करते थे। मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। तो एरिया विल बी y1 माइनस y2 dx। अब यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, देखिए 0 से लेके 4a तक मूव कर रहा है x। ठीक है ना, हालांकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, x y दोनों सेम है। तो 0 से लेके 4a। अब यहाँ पे ध्यान रखना y1 किस पे है, y2 किस पे है। तो देखिए y1 जो है ये ऊपर वाले पैराबोला पे है और ये जो पैराबोला है ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इसका मतलब y इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax। तो y1 क्या बन जाएगा? माइनस y2 किस पे है, y2 इस पैराबोला पे है और इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। मतलब y क्या बन जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू 5, है ना। तो यहां पे y2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? x स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है विद इन प्रॉपर लिमिट्स और सॉल्व कर लेना, मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको एज होमवर्क करना है। अदर देन दैट ये जो हमने आज कॉन्सेप्ट समझा उसी पे बेस्ड है। यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप के बजाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकते थे। ठीक है, और भी इसमें कई मेथड्स हैं, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, दिस इज नॉट द ओनली मेथड। ठीक है, इसमें और भी कई मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, एक बार शायद मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे आपको बोला है कि इसका एरिया निकालो यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स। मुझे याद नहीं है, किसी बुक में मैंने ऐसे पढ़ा था। तो ये पैराबोला एंड दिस इज अनदर पैराबोला, तो मुझे ये एरिया निकालना है। अब देखिए इसमें और अलग क्या मेथड हो सकते हैं। एक मेथड आपने वर्टिकल स्ट्रिप पढ़ लिया, एक आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पढ़ लिया। दूसरा है मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स और वाई एक्सिस पे। तो देखिए ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, ये 0 0 है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी निकालना, तो ये 4a, 4a है। दैट मीन्स ये 4a, 0 हो जाएगा,
है ना। x जो है वर्टिकल लाइन में हमेशा सेम होता है, y जो है हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा सेम होता है। तो ये 0,4 है, दैट मीन्स दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर का साइड कितना है 4a, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4a इंटू 4a, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां से एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं और ये एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए ये अगर पी एक्स कॉमा वाई है तो ये एरिया हो जाएगा वाई डी एक्स, जहां पे वाई क्या हो जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन, लिमिट आ जाएगी 0 एंड 4 है, ठीक। ये आ गया है ना। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो हो गया। वाई डी एक्स और वाई की वैल्यू हम ये वाले पैराबोला है ना, ये क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई है ना, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, वो वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब बिकॉज दिस फिगर इज सिमेट्रिकल, जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर से ये जो एरिया मिला होगा इसके डबल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये मुझे बीच वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज अनदर मेथड, ठीक है। तो ये हमने देखे अलग अलग मेथड टू सॉल्व दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा बताने का सबसे बड़ा जो एम था, जरूरी नहीं है आपको नंबर मिले, कई बार आपको ABCD भी मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन आपको उसी तरीके से उसी एल्गोरिथम को फॉलो करना है, सॉल्व करते जाना, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। एल्गोरिथम प्रॉपर फॉलो कीजिए, कैलकुलेशन ठीक कीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर आएगा 16a² 3, ठीक है। ये आप इंटीग्रेट जब करेंगे फाइनल आंसर जो है 16a² 3 स्क्वायर यूनिट्स मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये आंसर आपका आ जाता है तो अपने आप को शाबाशी देना, आपने बिल्कुल ठीक किया है, ओके। एक और क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे, इसमें हाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका स्केच बनाना है। अब देखिए आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ द region bounded by y equals to x square plus 2, y equals to x, x equals to 0, x equals to 3, ठीक है। चार इक्वेशन दे दिए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए इसका हम सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको बस ये समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। बस एक ये 2 हमारे पास प्लस हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये पैराबोला जो है, अगर ये 1 है ये 2 है तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। वो भी अगर कंफ्यूजन है तो हम एक काम करते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में हम x इक्वल्स टू 0 है ना, y एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है, y एक्सिस में x हमेशा 0 होता है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखते हैं ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो ये y इक्वल्स टू 0 प्लस 2 यानी y इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2 यूनिट से ये पैराबोला अब ऊपर की तरफ ऐसे उठ रहा है, ठीक। ये फर्स्ट थिंग प्लॉट हो गया। y इज इक्वल टू x, मुझे मालूम है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे कट करके निकल जाता है। सो ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया। नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस है ना, क्योंकि ये y एक्सिस ही है जहां पे x हमेशा 0 होता है। तो x इक्वल्स टू 0 ये तो प्लॉट हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा x इक्वल्स टू 3, अब देखिए x इक्वल्स टू 3 मतलब देखिए ये हो गया सपोज 1, ये हो गया सपोज 2, ये हो गया सपोज 3, तो ये 3 पॉइंट से मैं एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस अगर बनाता हूं तो ये जो लाइन है दिस इज x इक्वल्स टू 3, ये y इक्वल्स टू x है, ये x इक्वल्स टू 0 है, और ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। ये हमने बना लिया, प्लॉटिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे थोड़ा सा हमें क्या करना है उसको हम समझते हैं। ये हो गया। अब
मुझे जो एरिया निकालना है, देखिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये एक कर्व हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसको मुझे, ये एरिया मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बेस्ट है एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो। अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बनाया और ये कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है वो मुझे देखना है। अब यहाँ पे एक चीज़, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना सकते क्या? तो चलिए वो मैं बताता हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्यों नहीं बना सकते। यहाँ पे उस बात को हम समझते हैं। देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाता हूँ यहाँ पे, अब देखिए ये नीचे तक मूव करेगा, इसका एक एंड y एक्सिस पे है, दूसरा एंड ये वाले लाइन पे है, y इज इक्वल टू x। ठीक, तो ये जो ऐसे मूव करेगा यहां तक, इसका इस स्ट्रिप का एक एंड है y एक्सिस पे, दूसरा एंड है y इज इक्वल टू x पे। इसके बाद क्या हो रहा है, ये स्ट्रिप जो है इसका एक एंड इस पैराबोला पे आ जाएगा, दूसरा एंड इस लाइन पे आ जाएगा। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहां तक इन दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, उसके ऊपर इस कर्व और स्ट्रेट लाइन को लेके करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में मुझे y एक्सिस और ये लाइन को लेके करना पड़ेगा। लॉट ऑफ कंफ्यूजन है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना के वर्टिकल स्ट्रिप बनाया। क्यों, देखिए वो भी मैं बताता हूं। वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं बनाता हूं, इसका एक एंड देखिए टोटली इस लाइन पे है, y इज इक्वल टू x पे, दूसरा एंड टोटली इस कर्व पे है। मतलब मुझे कंफ्यूजन वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये मतलब जो डिवाइड करते हैं हम किसी रीजन को दो पार्ट्स में, वो वाले क्वेश्चन हम आगे चल के समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना के आंसर इसका नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हैं। अब मुझे कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, देखिए बिकॉज दिस स्ट्रिप इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे मुझे p x, y1 और q x, y2 ये दो पॉइंट्स लेने हैं। तो मुझे y1 और y2 यानी कि y1 इज दिस पैराबोला और y2 इज दिस लाइन। तो मुझे इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स चाहिए। अब देखिए ये पॉइंट तो इजीली 0, 0 हो जाएगा, ये पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये x इज इक्वल टू 3 है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट 3 होना चाहिए। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, मतलब अगर x 3 है तो y भी 3 होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब इसका अपर पोर्शन यहाँ पे और यहाँ पे है, तो मुझे ये पॉइंट भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट हमने देखा था 0,2 है ना, 2 यूनिट ऊपर से ये पैराबोला हमने बनाया था, तो दिस पॉइंट इज 0,2। ये पॉइंट निकालना है। अब देखिए यहाँ पे x हमारा 3 ही रहने वाला है, बिकॉज ये पैरेलल लाइन में x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 and 2 is 11। तो ये पॉइंट मैंने निकाल लिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने सारे निकाल लिए, मैंने आपको सिर्फ समझाया है, करके नहीं दिखाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द स्ट्रिप यानी कि y1 माइनस y2 ऐसे करेंगे, dx लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट यहाँ पे क्या डालेंगे, लिमिट यहाँ पे क्या डालेंगे, तो देखिए मैं इस टोटल लाइन में, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए ये y1 है। अब देखिए ये y1 कहाँ पे है, इस पैराबोला पे। अच्छा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। y1 की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2। दिस इज डन। y2 क्या है, y2 ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं यहाँ पे सिंपली x लिख लेता हूँ। ठीक, dx लिख लेता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब देखिए जो y1 कर्व है ये कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, मुझे x की लिमिट्स देखनी है, बिकॉज मेरा ऑपरेटर dx है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेके 3 तक चेंज हो रहा है। अच्छा, y2 0 से लेके 3 तक चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इसकी लिमिट 0 से लेके 3 हो गई। ठीक, अब मुझे इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी लग रहा था क्योंकि इतने सारे कर्व्स थे, इतना सारा कुछ था, बट अब ये इंटीग्रेशन में आपको देखने में लग रहा है कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कैलकुलेशन थिंग यू हैव टू डू
तो इसका आंसर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो मेरा मेन एम था कॉन्सेप्ट समझाना यहाँ पे, बिकॉज जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे ये मैं कैसे करूँ। तो देखिए ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन हो गया बहुत सिंपल, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए